दोस्तों पूरा फॉरेक्स मार्केट अगर किसी एक चीज से ड्राइव होता है तो वो है डॉलर इंडेक्स। अगर इसका अभी तक आप अपनी ट्रेडिंग में यूज नहीं कर रहे हो तो आप बहुत बड़े एक फैक्टर को मिस कर रहे हो। तो चलिए इस वीडियो के अंदर डॉलर इंडेक्स को डीकोड करते हैं और समझते हैं कि इसका यूज करके कैसे आप अपने ट्रेडिंग गेम को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हो। तो सबसे पहले समझते हैं कि डॉलर इंडेक्स होता क्या है। तो देखिए, डॉलर इंडेक्स इन 6 करेंसीज का एक बास्केट इंडेक्स है। जिस तरह से निफ्टी हमारे इंडिया की टॉप 50 स्टॉक्स का एक बास्केट है, इंडेक्स है, उसी तरीके से ये 6 करेंसीज का बास्केट होता है डॉलर इंडेक्स। यानी कि डॉलर इंडेक्स हमें क्या शो करता है, इन 6 करेंसीज के कंपैरिजन में डॉलर की वीकनेस या फिर स्ट्रेंथ को ये डॉलर इंडेक्स हमें शो करता है। अगर डॉलर इंडेक्स ऊपर जा रहा है यानी कि इन 6 करेंसीज के कंपैरिजन में डॉलर स्ट्रांग हो रहा है। अगर डॉलर इंडेक्स नीचे जा रहा है तो उसका मतलब है इन 6 करेंसीज के कंपैरिजन में डॉलर हमारा वीक हो रहा है, राइट। तो ये यहाँ पे इनके वेटेज लिखे हुए हैं कि किस करेंसी का कितना वेटेज है। यूरो का यहाँ पर 57.6% है, सबसे ज्यादा वेटेज यूरो का है। जैपनीज येन का 13.6% है। जीबीपी का 11.9% है। कैनेडियन डॉलर का 9.1% है। स्वीडिश क्रोना का 4.2% है और स्विस फ्रैंक का यहाँ पे 3.6% है। अब देखिए, जितना ज़्यादा जिसका वेटेज है उतना ही ज़्यादा उस पेयर के ऊपर, उस करेंसी के ऊपर इफेक्ट आएगा डॉलर इंडेक्स के मूवमेंट से, ठीक है। तो आपको समझ में आया डॉलर इंडेक्स क्या होता है। अब समझते हैं कि डॉलर इंडेक्स का किस तरह से आपके जो फॉरेक्स पेयर्स में आप जो ट्रेड करते हो किस तरह से उसका कोरिलेशन है। तो देखिए, यहाँ पर समझते हैं कि कोरिलेशन किस तरीके से काम करता है डॉलर इंडेक्स का बाकी पेयर्स के साथ में। तो देखिए, जितने भी आप पेयर्स जानते हो जिनमें भी यूएसडी राइट हैंड पे आएगा। अब देखिए, यहाँ पे पहला जो पेयर मैंने लिख रखा है, यहाँ पे गोल्ड लिख रखा है, XAU USD, आप जानते हैं गोल्ड होता है। गोल्ड का डॉलर इंडेक्स में कोई भी वेटेज नहीं है डायरेक्टली, लेकिन फिर भी गोल्ड के साथ में सबसे अच्छा कोरिलेशन काम करता है डॉलर इंडेक्स का। ओके, तो जिस तरह से इन करेंसी पेयर्स का डॉलर इंडेक्स के साथ में कोरिलेशन है, वही कोरिलेशन गोल्ड के साथ भी है। अभी हम चार्ट के ऊपर भी देखेंगे इसको। तो देखिए, जितने भी पेयर्स ऐसे हैं जिनके राइट हैंड में यूएसडी आएगा उनके साथ में हमेशा इनवर्स रिलेशनशिप रहेगा डॉलर इंडेक्स का। यानी कि जब डॉलर स्ट्रांग होगा, DXY ऊपर जाएगा, तब ये सारे पेयर्स नीचे जाएंगे, और डॉलर जब नीचे जाएगा तो ये सारे पेयर्स ऊपर जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है, ओके। इसी तरीके से जिन पेयर्स के अंदर यूएसडी पहले आएगा यानी कि लेफ्ट हैंड में आएगा, वो उन पेयर्स का डायरेक्ट कोरिलेशन रहता है DXY के साथ में। DXY ऊपर जाएगा तो ये सारे पेयर्स ऊपर जाएंगे, DXY नीचे जाएगा तो ये सारे पेयर्स नीचे जाएंगे, राइट। अब देखिए, चार्ट के ऊपर हम जल्दी से समझ लेते हैं कि किस तरह से ये कोरिलेशन चार्ट के ऊपर में दिखाई देता है। तो देखिए, डॉलर इंडेक्स का यहाँ पे चार्ट देखिए मैंने खोल रखा है, 4 घंटे का ये चार्ट है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो एक लंबा डाउन ट्रेंड यहाँ पे डॉलर इंडेक्स के अंदर चल रहा है, यानी कि डॉलर लगातार यहाँ से वीक हो रहा है। तो इस दौरान देखिए यूरो यूएसडी में क्या हुआ है। अब जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको शो किया है, यूरो यूएसडी जब डॉलर इंडेक्स नीचे जाएगा तो यूरो यूएसडी ऊपर जाना चाहिए, इनवर्स रिलेशनशिप है। तो ऐसा यहाँ पे हुआ या नहीं हुआ ये देखते हैं। यूरो यूएसडी में आप देख सकते हो, जब से डॉलर इंडेक्स में डाउन ट्रेंड चल रहा है, यूरो यूएसडी का लगातार यहाँ पे अप ट्रेंड देखने के लिए मिल रहा है आपको, राइट। यूरो यूएसडी का ऊपर जाने का सिंपल मतलब ये होता है कि यूरो स्ट्रांग हो रहा है और यूएसडी वीक हो रहा है, राइट। गोल्ड देख लेते हैं। गोल्ड का आप देखोगे, गोल्ड का भी आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो कि एक बेहतरीन यहाँ से लगातार अप ट्रेंड देखने के लिए मिल रहा है, जब से DXY के अंदर डाउन ट्रेंड देखने के लिए मिल रहा है। और कौन से पेयर से हमारे पास, फटाफट से सबको चेक कर लेते हैं। GBP USD, AUD USD, इनका भी एक बार फटाफट से खोल के देख लेते हैं। GBP USD, यहाँ भी आप क्लियरली वही देख सकते हो
यहाँ पे भी एक लंबा अप ट्रेंड यहाँ पे जारी है। तो आप सभी में चेक कर सकते हो कि DXY जब नीचे जाएगा तो ये सभी पेयर्स ऊपर जा रहे होंगे, राइट। अब देखिए AUD और न्यूजीलैंड डॉलर यहाँ पे ये अवेलेबल नहीं है, इन दोनों में इसका वेटेज नहीं है, फिर भी ये डॉलर के मूवमेंट से डायरेक्ट अफेक्ट होते हैं। यानी कि जब डॉलर स्ट्रांग हो, जब DXY ऊपर जाएगा तो ये नीचे जा रहे होंगे, जब DXY नीचे जाएगा तो ये दोनों ऊपर जा रहे होंगे। इनका डायरेक्ट असर पड़ता है डॉलर के मूवमेंट से, सॉरी, राइट। अब देख लेते हैं इनके ऊपर क्या हुआ है। हमने ये चेक कर लिया यहाँ पे, ये सारे पेयर्स जब ये DXY नीचे आया है तो ये सारे पेयर्स ऊपर गए हैं, ठीक है। तो इन पेयर्स को क्या होना चाहिए, इन पेयर्स को इस दौरान, क्योंकि ये डायरेक्ट कोरिलेशन है, तो DXY नीचे आने पे ये पेयर्स भी नीचे आने चाहिए। देखते हैं ऐसा हुआ क्या। USD JPY, अब USD JPY में आप देख सकते हो लगातार एक लंबा डाउन ट्रेंड यहाँ चल रहा है, क्योंकि DXY में भी डाउन ट्रेंड चल रहा है। ओके, USD CHF, USD CHF में भी वही देख सकते हो आप, एक बेहतरीन डाउन ट्रेंड जारी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियरली आपको समझ में आया होगा कि ये जो पेयर्स हैं वो इन्वर्सली काम करेंगे और ये पेयर्स ये डायरेक्टली काम करेंगे, राइट। तो देखिए इस चीज को समझने के बाद में आपकी एक मिस्टेक आपसे नहीं होगी आगे से, क्योंकि बहुत सारे लोग मैंने देखा है उनसे क्या मिस्टेक होती है, उन्होंने यूरो USD बाय कर रखा है, ओके, और उन्होंने साथ ही साथ USD CHF को बाय कर रखा है या फिर USD JPY को भी बाय कर रखा है। तो कभी भी आपको ऐसा नहीं काम करना है, क्योंकि यहाँ से आपको ये चीज समझ में आ रही होगी, यूरो USD अगर ऊपर जा रहा है, ओके, तो USD JPY वहां पे नीचे जाएगा ऑटोमेटिकली, समझ रहे हो, क्योंकि इसका इन दोनों का भी तो ऑटोमेटिकली कोरिलेशन, इनवर्स कोरिलेशन हो जाएगा ना। तो हमेशा आपको बेस्ट तो ये रहता है कि जब भी DXY का आपको पहले ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है कि किस साइड में ट्रेंड जा रहा है उसका, उसके अकॉर्डिंग सिर्फ आपको एक पेयर लेना है। गोल्ड को आप ले सकते हो अलग से, ओके, बाकी इन पेयर्स में से किसी एक पेयर में आपको एक टाइम में एक ही पेयर में ट्रेड करना है। आपको मल्टीपल पेयर्स को आपको अवॉइड करना चाहिए, जिसमें सबसे ज़्यादा आपको प्रोबेबिलिटी लग रही हो कि सबसे ज़्यादा मूव कर सकता है, उसमें आप ट्रेड बनाइए, वो ज़्यादा आपके लिए बेस्ट रहेगा, ओके। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो वेटेज है वो यूरो का है, यानी कि DXY जब मूव करेगा तो सबसे ज़्यादा जो मूवमेंट आपको लिए देखने के लिए मिलेगी इनवर्स, वो यूरो वाले पेयर में मिलेगी। उसके अकॉर्डिंग ये वेटेज कम होता जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग उसका वो भी कम होता जाएगा। स्वीडिश जो कोरोना करेंसी है उसके पेयर में हम काम नहीं करते, तो उसके बारे में बात करने से कोई फायदा नहीं है। बाकी आप ये देख सकते हो कि जितना ज़्यादा वेटेज है उतना ही ज़्यादा मूवमेंट ये वाले पेयर्स इनके यहाँ पे करते हैं, राइट। अब देखिए आपको ये समझ में आया कि फॉरेक्स मार्केट का किस तरह से कोरिलेशन होता है कि DXY का। अब आपको अगर सिर्फ यहाँ पे ये समझ आ जाए कि भाई DXY का जो मूवमेंट है वो हम अगर प्रिडिक्ट कर पाए कि वहाँ पे कब एक अच्छा अप ट्रेंड हमें देखने को मिल सकता है, कब अच्छा डाउन ट्रेंड देखने के लिए मिल सकता है, तो कुछ मजा ही आ जाएगा। फिर आप पूरे फॉरेक्स मार्केट के ऊपर आपका एक कंट्रोल आ जाएगा कब आपको किस टाइप की ट्रेड बनानी है, ओके। तो DXY का जो मूवमेंट है वो सिर्फ आपको एक ही चीज से पता लग सकता है, वो है फंडामेंटल एनालिसिस, ठीक है। तो डॉलर की फंडामेंटल एनालिसिस आपको किस तरीके से करनी है, चलिए अब उसे समझ लेते हैं। देखिए जैसा कि आप जानते हैं कि डॉलर एक करेंसी है, और कहाँ की करेंसी है, USA की करेंसी है। तो USA की इकोनॉमी के अंदर कैसा परफॉर्मेंस चल रहा है USA का, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि डॉलर का मूवमेंट वहां से कैसा होगा। उस USA की इकोनॉमी अगर इम्प्रूव हो रही है, इकोनॉमिक डेटा अच्छे आ रहे हैं, तो डॉलर स्ट्रांग होगा। अगर वहाँ की इकोनॉमी अगर वीक हो रही है किसी भी फैक्टर की वजह से, किसी भी डेटा की वजह से, तो डॉलर वहाँ पे वीक होगा, राइट। तो आपको चेक कैसे करना है इकोनॉमिक डेटा को, देखिए पहले तो ये समझ लेते इकोनॉमिक डेटा में आपको देखना क्या क्या होता है। देखिए ये सारे इकोनॉमिक डेटा आपको देखने होते हैं किसी भी कंट्री की इकोनॉमी की परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए, ठीक है। USA के केस में भी आपको यही चेक करना है, GDP डेटा, एम्प्लॉयमेंट डेटा। एम्प्लॉयमेंट डेटा में कौन से डेटा रिलीज होते हैं आपको पता है, नॉन फार्म पेरोल्स, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स, जॉब ओपनिंग, रिटेल सेल्स का डेटा, इन्फ्लेशन का डेटा। इन्फ्लेशन में दो डेटा आते हैं, CPI और PPI, इंटरेस्ट रेट्स का डिसीजन,
सेंट्रल बैंक की मीटिंग्स और उनके स्टेटमेंट्स, ट्रेड बैलेंस और फिस्कल पॉलिसी, ये डेटा आपको वहाँ नहीं मिलेगा, अलग से समझना होगा। लेकिन मोटा मोटा तौर पे ये सारे डेटा आपको इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। कहाँ से देखोगे सारे डेटा? आप गूगल पे जाएंगे, सर्च करेंगे फॉरेक्स फैक्ट्री, फॉरेक्स फैक्ट्री आप खोलेंगे। फॉरेक्स फैक्ट्री के जैसे होम पेज पे आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको ये इकोनॉमिक कैलेंडर आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आपको फिल्टर में जाना है। फिल्टर में जाने के बाद में आपको ये सारे फोल्डर अनचेक कर देने हैं, केवल आपको रेड वाले फोल्डर को ही यहाँ पे चेक रखना है। तो देखिए यहाँ पे करेंसी लिखी हुई है और यहाँ पे उसका डेटा लिखा हुआ, कौन सा डेटा रिलीज होने वाला है। तो यहाँ पे टाइम और डेट दोनों लिखी होती है कि कौन सा डेटा कब रिलीज होने वाला है। तो जैसे जीबीपी लिखा हुआ है तो ये ऑब्वियसली यूके का जो डेटा है वो है, वहाँ की करेंसी यूके की है। कैड का लिखा हुआ है तो कनाडा का डेटा है ये। और आपको अगर डॉलर का देखना है तो यूएसडी आपको देखना है, उसके सामने डेटा होगा वो देखना है। इस फोल्डर के अंदर जाके आप डिटेल में इसको पढ़ भी सकते हैं कि ये किस तरह से इसको अफेक्ट करता है। अगर डाटा नेगेटिव आता है तो डॉलर इंडेक्स में क्या होगा, डॉलर में क्या होगा, और डेटा पॉजिटिव आता है तो क्या होगा। ओके, तो यहाँ पे ये डेटा आपको देखने हैं। तो देखिए किसी भी पेयर में दो करेंसी होती है, ठीक है। जैसे कि अभी हमने यूएस डॉलर वाली करेंसीज के बारे में बात करी ओनली, तो एक यूएस डॉलर हो गया और जैसे कि दूसरी करेंसी अपनी ये वाली होगी। तो जैसे अगर यूएसडी कैड की हम बात करें तो देखिए कैड की जो न्यूज़ होगी उसका भी फर्क आएगा उसके ऊपर, और यूएसडी की न्यूज़ होगी उसका भी फर्क आएगा। लेकिन जो मैंने बताया कि डोमिनेट जो करता है पूरे फॉरेक्स मार्केट को वो डॉलर करता है, तो डॉलर की न्यूज़ का ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट होता है, राइट। तो आपको उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है। आपको साथ में वो भी देखना है, उस करेंसी की न्यूज़, साथ में आपको डॉलर की न्यूज़ को भी देखना है। तो यहाँ पे जो इकोनॉमिक डेटा आएगा उसको आपको सीखना है धीमे धीमे कि किस तरह से वो डेटा आते हैं और किस तरह से उसका इम्पैक्ट होता है। जैसे ही आप ये समझने लग जाएंगे तो आप बड़े ही आराम से डॉलर के मूवमेंट को कैच कर सकते हैं कि किस तरीके का मूवमेंट यहाँ पे बन सकता है, कैसा ट्रेंड फॉर्मेशन वहाँ हो सकता है। दूसरा, आपको थोड़ा सा जियोपॉलिटिक्स में क्या चल रहा है वो देखना होता है, उसका भी सबसे ज़्यादा डॉलर के ऊपर इम्पैक्ट आता है। जैसे कि ट्रेड वॉर अभी आपको पता है कि ट्रंप ने टैरिफ वॉर छेड़ रखी है पूरे वर्ल्ड के साथ में, खासकर चाइना के साथ में। तो उसका भी इफेक्ट आ रहा है डॉलर के ऊपर। इसके बारे में मैंने डिटेल वीडियो भी बनाया है, आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन से वो वीडियो देख लेना। तो टैरिफ वॉर का भी इम्पैक्ट आ रहा है, ट्रेड वॉर का आता है, मिलिट्री वॉर होती है दो देशों में, उसका भी इफेक्ट पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें जब आप धीमे धीमे सीख लेते हैं तो आप डॉलर के जो मूवमेंट है आराम से उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस उसकी करो और फंडामेंटल एनालिसिस उसकी करो, उसके बाद में जो मूवमेंट आएगा उसके बेस पे आपको ट्रेड करना है बाकी फॉरेक्स के पेयर्स के अंदर। आई होप आपको मजा आया होगा ये जान के कि डॉलर इंडेक्स कितना बड़ा इफेक्ट छोड़ता है पूरी फॉरेक्स मार्केट के ऊपर। उसका यूज करना शुरू करिए और अपने ट्रेडिंग गेम को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाइए। तो चलिए मिलते हैं अगले किसी टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए देखते रहिए डिकोडिंग एफएक्स हिंदी।